आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कथा नहीं, केवल जानकारी नहीं, ये वह दिव्य रहस्य है जो शिवरात्रि की पावन रात्रि में स्वयं महाकाल की चेतना से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं, शिवरात्रि की वह रात्रि केवल एक तिथि नहीं होती, वह कालरात्रि होती है, जब समस्त ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा शिव तत्व में विलीन होने लगती है और साधक का एक सच्चा संकल्प भी भाग्य की रेखाएं बदल सकता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन आता है, जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तभी आकाश चीरती हुई एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। न आदि न अंत, वह अग्निस्तंभ ही शिवलिंग का दिव्य प्राकट्य था। ब्रह्मा ऊपर खोजते रहे, विष्णु नीचे, पर उस ज्योति का अंत कोई न पा सका। तभी जात हुआ, शिव ही अनंत है, शिव ही सत्य है, शिव ही काल के भी महाकाल है। इसलिए शिवरात्रि केवल पूजा नहीं, यह अहंकार त्यागने की रात्रि है, यह भीतर के अंधकार को समर्पित करने की रात्रि है। चाहे माघ की शिवरात्रि हो, फाल्गुन की हो या वर्ष की कोई भी शिवरात्रि, हर शिवरात्रि साधना की रात है। यदि जीवन में संघर्ष है, नौकरी रुकी है, धन टिकता नहीं, घर में कलह है या मन अशांत है, तो यह रात्रि आपके लिए अवसर है। सबसे पहले जानिए 5 बेलपत्र साधना का दिव्य रहस्य। हर शिवरात्रि पर 5 स्थानों पर बेलपत्र अर्पित करने का नियम बनाइए। पहला, जहां शिवलिंग के समीप मोटी रेखा होती है, जिसे अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। दूसरा, माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। तीसरा, स्वयं शिवलिंग पर। ध्यान रहे डंडी का भाग विपरीत दिशा में हो। चौथा, जहां अभिषेक का जल भूमि को स्पर्श करता है। और पांचवा, नंदी महाराज के समीप। यदि यह नियम 1 वर्ष तक श्रद्धा से निभाया जाए तो जीवन में स्थिरता आने लगती है, रुके कार्य गति पकड़ते हैं, मन में आशा का दीप प्रज्वलित होता है। अब सुनिए गेहूं की बाली का अद्भुत उपाय। यदि अपना घर नहीं, जमीन नहीं, स्थायित्व नहीं, तो हर शिवरात्रि एक गेहूं की बाली अर्पित करें। यदि उसमें 12 दाने हो, पहला दाना शिव को समर्पित करें। यह साधना जीवन में आधार और स्थिरता का आशीर्वाद देती है। यदि घर में क्लेश है, सास बहू का विवाद, भाई भाई में तनाव, तो 7 काली तिल और 1 काली मिर्च लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें और मन ही मन कहे, हे भोलेनाथ, मेरे घर से कलह दूर कीजिए। जहां शिव का स्मरण होता है, वहां शांति धीरे धीरे अपना स्थान बना लेती है। जो लोग बीमारी या व्यापार की बाधा से पीड़ित है, वे रात्रि 12 बजे धतूरा अर्पित करें। हल्दी का स्पर्श कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें। और यदि रोग गंभीर हो तो 7 धतूरे मौली बांधकर अर्पित करें। श्रद्धा मन को शक्ति देती है और मजबूत मन ही रोग से लड़ने की सबसे बड़ी औषधि है। हर शिवरात्रि पर मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें, फिर विसर्जित करें। यह साधना अनंत पुण्य देने वाली मानी गई है। अब विशेष रूप से महाशिवरात्रि के 3 महा उपाय सुनिए। यदि नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन रुक गया है, तो तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, गन्ने का रस मिलाएं, शिवलिंग पर धारा बनाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करें। फिर 11 शमी पत्र अर्पित करें। शमी को विजय का प्रतीक कहा गया है। जहां शमी और शिव का संगम होता है, वहां बाधाएं अधिक समय नहीं टिकती। यदि आर्थिक संकट है तो एक ताजा बेलपत्र ले, उसकी मध्य पत्ती पर थोड़ा शहद लगाकर मनोकामना कहते हुए अर्पित करें। कहा गया है, बेल महालक्ष्मी का प्रतीक है। जब लक्ष्मी और शिव की कृपा साथ होती है तो दरिद्रता हटने लगती है। और यदि घर में अशांति है तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं। परिवार के साथ 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सामूहिक जप घर की ऊर्जा बदल देता है, नकारात्मकता हटने लगती है। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर रोली, सिंदूर, हल्दी न चढ़ाएं, केवल चंदन अर्पित करें। जन सदैव धारा बनाकर चढ़ाएं। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं। शिव को दिखावा नहीं, भक्ति प्रिय है। और सबसे महत्वपूर्ण, केवल उपाय से नहीं,
कर्म से जीवन बदलता है। यदि परीक्षा है, पढ़िए। यदि व्यापार है, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। शिवरात्रि की साधना आपकी ऊर्जा को दिशा देती है, पर चलना आपको ही होगा। जब आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वह आपकी आत्मा की पुकार बन जाती है, और महादेव उस पुकार को सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, भोलेनाथ आपके जीवन से संघर्ष कम करे, आपको स्वास्थ्य, स्थिरता और शांति प्रदान करे। यदि आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव।